नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अजीब घर में। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो आपको प्रकृति के कुछ सबसे अनोखे और अद्भुत रहस्यों से रूबरू कराएगी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अंडों के बारे में जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये अंडे न केवल अपने आकार और रंग में अनोखे हैं, बल्कि इनके पीछे की कहानियां भी बेहद दिलचस्प हैं। हमारी प्रकृति ने इस धरती पर मौजूद हर एक चीज का निर्माण काफी खूबसूरती से किया है। हर जीव और हर वस्तु में एक अनोखी सुंदरता और जटिलता छिपी हुई है, लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है इन चीजों के निर्माण पीछे की वो प्रक्रिया। ये प्रक्रिया न केवल अद्भुत है, बल्कि ये हमें जीवन के चमत्कारों के बारे में भी सिखाती है। अब चाहे एक महिला के पेट में 9 महीने तक पल रहा बच्चा हो या फिर एक अंडे में पैदा हो रहा कोई नया जीव, ये सभी प्रक्रियाएं काफी खूबसूरत और अनोखी होती हैं। ये जीवन की शुरुआत का एक अद्भुत उदाहरण है। अब इंसानी बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन शायद ही आप अंडे में होने वाली इस प्रक्रिया के बारे में ज्यादा भी जानते हैं। ये प्रक्रिया भी उतनी ही जटिल और रोचक है। दुनिया भर में मौजूद जीवन के कुछ ऐसे अनोखे और अद्भुत अंडे जिनके बारे में आपने आज से पहले ना ही तो कभी सुना होगा और ना ही इन्हें कहीं देखा होगा। ये अंडे न केवल दुर्लभ है, बल्कि इनकी संरचना और विकास भी बेहद अनोखा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको प्रकृति के कुछ सबसे अद्भुत और रहस्यमय अंडों की दुनिया में ले जाएगी। दोस्तों, आप सभी ने तो स्नेल को जरूर देखा होगा, जिसे हिंदी में घोंघा कहते हैं। ये छोटा सा जीव अपने धीमे और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। ये छोटा सा रेंगने वाला जीव काफी धीरे चलता है और इसे अक्सर बगीचों में देखा जा सकता है। स्नेल्स की यह धीमी चाल ही उन्हें और भी दिलचस्प बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी इन स्नेल्स के अंडों को देखा है? ये अंडे भी उतने ही रोचक होते हैं जितना कि खुद स्नेल। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत कम लोगों ने स्नेल के अंडे देखे होंगे। ये अंडे अक्सर हमारी नजरों से छुपे रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने अंडे मिट्टी के नीचे देते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। मिट्टी के नीचे ये अंडे सुरक्षित रहते हैं। ये अंडे देखने में छोटे छोटे मोतियों जैसे लगते हैं और साफ दिखते हैं। इनका रंग और चमक इन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। एक स्नेल एक बार में लगभग 100 अंडे दे सकता है, लेकिन इनमें से कुछ ही अंडे सही सलामत रह पाते हैं। प्रकृति की इस प्रक्रिया में कई अंडे नष्ट हो जाते हैं। इन अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 2 हफ्ते का समय लगता है और फिर ये छोटे छोटे स्नेल अपनी मां की तरह ही धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। ये छोटे स्नेल्स भी अपने जीवन की शुरुआत में बहुत नाजुक होते हैं। स्नेल के अंडे भले ही देखने में आम अंडों जैसे लगते हो, लेकिन इनकी बनावट काफी जटिल होती है। इनकी संरचना में कई छोटे छोटे तत्व होते हैं। इन अंडों में एक खास तरह का द्रव्य पदार्थ भरा होता है जो कि बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। यह द्रव्य अंडे के अंदर के जीव को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। अगली बार जब भी आप अपने बगीचे में स्नेल देखें तो ध्यान से देखना, शायद आपको उनके अंडे भी दिख जाए। यह अनुभव आपको प्रकृति के और भी करीब ले आएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे अंडे की जो दिखने में किसी खूबसूरत फूल जैसा लगता है। यह अंडा न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हार्लेक्विन बाघ के अंडे की। ये अंडे अपने अनोखे पैटर्न और चमकदार रंगों के कारण बहुत ही खास माने जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला यह मेंढक काफी खूबसूरत दिखाई देता है। इसके रंग बिरंगे शरीर को देखकर कोई भी मोहित हो सकता है। इसकी चमकदार रंगों वाली चमड़ी इसे दूसरे मेंढकों से अलग बनाती है। यह मेंढक अपने रंगों के कारण ही जंगल में आसानी से पहचाना जा सकता है। एक मादा हार्लेक्विन बाघ अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही पेड़ पर रहकर गुजारती है। यह पेड़ ही उसका घर होता है और वहीं पर वह अपने अंडे देती है। यह मेंढक अपने अंडे पानी के किनारे पत्तों पर देते हैं। यह स्थान उनके अंडों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त होता है। एक बार में ये 20 से 40 तक अंडे दे सकते हैं। इन अंडों का समूह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इन अंडों का रंग हरा होता है और ये जेली जैसी एक परत से ढके होते हैं जो इन्हें नमी प्रदान करती है। ये परत अंडों को सूखने से बचाती है। सबसे खास बात तो ये है कि हार्लेक्विन बाघ के अंडे सिर्फ 12 दिनों में ही फूट जाते हैं और उनमें से छोटे छोटे टैडपोल बाहर आ जाते हैं।
ये प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत होती है। ये टैडपोल फिर पानी में ही रहकर अपना विकास करते हैं। धीरे धीरे ये छोटे टैडपोल बड़े होकर मेंढक बन जाते हैं। हालांकि हार्लेक्विन बाघ अब एक लुप्त प्राय प्रजाति बन चुकी है और इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। ऐसा इनके प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण हो रहा है। जंगलों की कटाई और प्रदूषण इनके जीवन के लिए खतरा बन गए हैं। तितलियां अपने आप में ही कुदरत की बनाई हुई बेहद ही खूबसूरत संरचना है, लेकिन इन पेंटेड लेडी के अंडे तो इनसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। पेंटेड लेडी नामक तितली अपने अंडे पौधों की पत्तियों पर देती है। एक बार में यह तितली 500 अंडे तक दे सकती है। ये अंडे देखने में छोटे छोटे मोतियों जैसे लगते हैं और इनका रंग हरा होता है, लेकिन खास बात तो यह है कि इन अंडों पर सफेद रंग की धारियां होती हैं जो इन्हें और भी खूबसूरत बनाती हैं। ये धारियां दरअसल अंडे के अंदर बच्चे के विकास के लिए जरूरी ऑक्सीजन को अंदर आने में मदद करती है। लगभग एक हफ्ते बाद इन अंडों से छोटे छोटे कैटरपिलर बाहर आते हैं और पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी पूरी तरह से काले रंग के अंडे देखे हैं? जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा। अयाम सेमनी नामक मुर्गी के अंडे पूरी तरह से काले होते हैं। यह जीव कुछ और नहीं बल्कि चिकन यानी कि मुर्गी की ही एक नस्ल है। यह चिकन दुनिया भर में फेमस है अपने गहरे काले रंग के लिए। इनके पंख, चोंच, आंखें, मांस, हड्डियां और यहां तक कि अंडे भी काले रंग के होते हैं। ऐसा इनके शरीर में मेलेनिन नामक पिगमेंट की अधिकता के कारण होता है। मेलेनिन ही वह तत्व होता है जो हमारी त्वचा, बालों और आंखों को रंग प्रदान करता है। हालांकि इनके अंडे का अंदरूनी भाग बिल्कुल सामान्य मुर्गियों के अंडों जैसा ही सफेद और पीला होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जीव के अंडे के बारे में जो देखने में किसी सांप के अंडे जैसा लगता है, लेकिन असल में यह जीव सांप नहीं बल्कि एक प्रकार का उभयचर प्राणी है जिसे जिम्नोफियोना कहते हैं। असल में यह जीव एक तरह का केंचुआ है जो कि जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी गुजार देता है। यह अंडे देकर अपने वंश की वृद्धि करते हैं। ये जीव दिखने में सांप जैसे लगते हैं, लेकिन इनके पैर नहीं होते। जिम्नोफियोना अपने अंडे नम मिट्टी में देते हैं। एक बार में ये लगभग 100 अंडे तक दे सकते हैं। इनके अंडे चिपचिपे होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जो इन्हें देखने में सांप के अंडों जैसा बनाता है। इन अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 2 महीने का समय लगता है। अगर आप भी मूवीज देखने के बहुत शौकीन हो तो आप भी इस क्लाउनफिश के बारे में जरूर जानते होंगे। ये मछली एक ग्रुप में रहना पसंद करती है। क्लाउनफिश, जिन्हें एनीमोन फिश भी कहा जाता है, अपने अंडे समुद्र के अंदर पाई जाने वाली एनीमोन नामक जीव के पास देते हैं। एनीमोन एक प्रकार का समुद्री जीव है जो अपने शिकार को जहरीले डंक मारकर पकड़ता है, लेकिन क्लाउनफिश में एक खास तरह की परत होती है जो इन्हें एनीमोन के जहर से बचाती है। यही कारण है कि ये मछलियां एनीमोन के पास ही रहना पसंद करती हैं। नर क्लाउनफिश अंडों की देखभाल करता है और उन्हें साफ रखता है। मादा क्लाउनफिश भी समय समय पर अंडों की देखभाल में नर क्लाउनफिश की मदद करती है। लगभग एक हफ्ते बाद इन अंडों से छोटी छोटी क्लाउनफिश बाहर आती हैं। येलो हेडेड जॉबफिश एक छोटी मछली होती है जो समुद्र के अंदर चट्टानों के बीच अपना घर बनाकर रहती है। ये मछली एक ही बारी में 300 के करीब अंडे दे सकती है, लेकिन सबसे अनोखी बात तो यह है कि यह मछली अपने अंडों को नर मछली के मुंह में सुरक्षित रखती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नर येलो हेडेड जॉबफिश अपने मुंह में अंडों को तब तक रखता है जब तक कि उनमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। इस दौरान नर मछली कुछ भी नहीं खाती है और अपने मुंह को सिर्फ पानी से धोती रहती है ताकि अंडों को ऑक्सीजन मिलता रहे। लगभग एक हफ्ते बाद अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं और फिर नर मछली उन्हें अपने मुंह से बाहर छोड़ देती है। मधुमक्खियां दिन रात मेहनत कर हमारे लिए शहद का निर्माण करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मधुमक्खी अपने जीवन काल में लाखों अंडे दे सकती है? एक रानी मधुमक्खी अपने जीवन में एक ही बार संबंध बनाती है और फिर हर रोज करीबन 1500 अंडे देती है। ये अंडे मधुमक्खी के छत्ते में बने छोटे छोटे छेदों में दिए जाते हैं। ये अंडे देखने में चावल के दाने जैसे लगते हैं और इनका रंग सफेद होता है। इन अंडों से लगभग 3 दिन बाद लार्वा निकलते हैं, जिन्हें वर्कर मधुमक्खियां शहद और पराग खिलाकर पालती हैं। लगभग 9 दिन बाद ये लार्वा प्यूपा में बदल जाते हैं और फिर 12 दिन बाद प्यूपा से एक नई मधुमक्खी बनकर बाहर आती है।
जायंट वाटर बग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पानी में रहने वाला एक कीड़ा है। ये दुनिया भर में इसकी 150 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। ये अपनी पीठ के ऊपर कई सैकड़ों की संख्या में अंडे देता है। मादा जायंट वाटर बग अपने अंडे नर जायंट वाटर बग की पीठ पर देती है। नर जायंट वाटर बग इन अंडों को अपने पीठ पर तब तक रखता है जब तक कि उनमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। ये एक बहुत ही अनोखा और दिलचस्प नजारा होता है। नर जायंट वाटर बग इन अंडों की बहुत ही हिफाजत करता है और उन्हें किसी भी खतरे से बचाता है। लगभग 2 हफ्ते बाद इन अंडों से छोटे छोटे जायंट वाटर बग बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बगल वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करना मत भूलना, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती